हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम अपनी इंग्लिश एक्टिविटी सेक्शन में वर्ड बिल्डिंग बनाना सीखेंगे और वो भी कुछ कोड्स के थ्रू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वर्क जो है वर्ड बिल्डिंग कोड्स। कभी कभी हमें किसी चैप्टर में इस तरह के भी एक्सरसाइज आती हैं कि हमें कुछ कोड्स दिए रहते हैं हर एक अल्फ़ाबेट के, और हमें उस कोड्स के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट को देखकर वर्ड हमें प्रिपेयर करना होता है। मैं आपको वन बाय वन स्टेप समझाती हूँ और उसे आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप भी इस तरह से वर्ड तैयार कर सकें कोड्स के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो ए का कोड है, यहाँ पे हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं ए टू जेड तक। जैसे कि आपको पता है अल्फ़ाबेट्स जो हमारे होते हैं ए टू जेड, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से यहाँ पे हमारे ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और इन अल्फ़ाबेट्स के नीचे कुछ कोड दिए गए हैं। कोड कैसे हैं? जैसे यहाँ सर्कल हो गया, यहाँ स्क्वायर का शेप हो गया, यहाँ ट्रायंगल शेप हो गया, यहाँ रेक्टेंगल शेप हो गया, यानी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हमें इन अल्फ़ाबेट्स के नीचे दी गई हैं। और उन कोड्स को देखकर, उन शेप्स को देखकर हमें यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग तैयार करनी है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आप देखिए, ये जो पिक्चर है, ये जो कोड है, ये कोड हमें नज़र आ रहा है एस अल्फ़ाबेट के नीचे, यानी इस कोड का जो अल्फ़ाबेट होगा वो एस है। ये देखिए कोड, और इस पे अल्फ़ाबेट लिखा है एस। तो हम यहाँ पे फर्स्ट अपना अल्फ़ाबेट राइट डाउन करेंगे एस। इसी तरह सेकंड हमारा ये कोड है। इस कोड के ऊपर देखेंगे हम कौन सा अल्फ़ाबेट बना है, हम दिखेंगे तो हमें नज़र आ रहा है सेम यही कोड, और यहाँ पे भी ये कोड है, इसके ऊपर अल्फ़ाबेट बना है एन। तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एन। तो इस तरह से हमें इस कोड का अल्फ़ाबेट मिला। उसके बाद ये कोड है, इस कोड के देखेंगे हम तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा है। ये जो कोड है हमें यहाँ पे सर्च करने पर मिलता है यहाँ। तो ये कोड के ऊपर जो अल्फ़ाबेट है वो है ओ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ। इसी तरह जो लास्ट है, लास्ट कोड का अल्फ़ाबेट देखेंगे, और लास्ट कोड जो हमारा है कुछ इस तरह से है और उसका अल्फ़ाबेट है डब्ल्यू। तो हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख देंगे। इस तरह से ये जो हमारा वर्ड बन जाएगा, वर्ड बिल्डिंग, जो कि हम कोड्स के थ्रू बना पाए, और वो वर्ड बना हमारा स्नो, SNOW स्नो। तो हमारा ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। इसी तरह सेकंड भी आपको मैं करके दिखाती हूँ, आप इसे समझिए और उसके बाद ये 3 to 8 आप खुद कर पाएंगे। सेकंड में देखिए, सेकंड का हमारा जो कोड है हमें उसका अल्फ़ाबेट ढूंढना है। इसका कोड है ये, और इसका अल्फ़ाबेट इसके ऊपर लिखा है, यानी कि हमें यहाँ राइट डाउन करना पड़ेगा एफ। उसके बाद ये कैट बनी है, कैट के ऊपर का जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है हमें, वो आ रहा है आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर। और उसके बाद ये देखेंगे, ये कोड है यहाँ पे और इसका अल्फ़ाबेट है ओ, तो हम यहाँ लिख देंगे ओ। एंड द लास्ट इज दिस वन। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो है, जो अल्फ़ाबेट इस कोड के ऊपर लिखा है वो है जी। तो ये हमारा, इन सब कोड को हमने देखा और फिर इन कोड के ऊपर लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स को हम यहाँ पे लिखते गए, तो हमारा सेंटेंस, हमारा वर्ड बन गया, हमारा एक पूरा शब्द बन गया इन कोड्स के थ्रू। तो इस तरह से आप भी ए टू जेड जो ये कोड दिए गए हैं, इन कोड्स को यहाँ वन बाय वन सर्च करिए और वन वन अल्फ़ाबेट लिख के आपका एक पूरा वर्ड बिल्डिंग बन जाएगा। तो कोड्स के थ्रू हमने यहाँ जाना कि हम वर्ड्स कैसे तैयार करते हैं। 3 to 8 जो है वो आप खुद करने की कोशिश करिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप सर्च करना सीख सके कि कोड से हम वर्ड बिल्डिंग कैसे बनाते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में हमारे पास यहाँ पे है वर्क आउट द नेम्स ऑफ द क्रिएचर बाय यूजिंग द कोड।
अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमें कुछ क्या दी गई हैं, इनके क्रिएचर्स दिए गए हैं, मतलब इनके हमारे को इस तरह से शेप्स दी गई हैं। इस शेप्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ड बनाने हैं। तो हमें सबसे पहले ये शेप देखनी है। अब इस तरह की शेप जो है वो हमारी बनेगी ऐसे। ये जो है, ये जो शेप है, हमें ये शेप को फॉलो करना है। तो ये शेप हमारी बनेगी कुछ इस तरह से। अगर हम देखें तो ये शेप हमारी इस तरह से बन रही है, सेम यही शेप हमारी फॉलो हो रही है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखेंगे एफ। उसके बाद हमारी ये नेक्स्ट जो क्रिएचर है, नेक्स्ट शेप हमें जो ढूंढनी है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो इस तरह का जो है वो हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी कि जो हमारा ये शेप होगा वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। इस तरह से आएगा तो हमें यहाँ पे वर्ड मिलेगा ओ। तो हम यहाँ पे ओ राइट डाउन करेंगे। इसी तरह जो आखिर है उसका कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसे ये ऐसे और ऐसे। तो हमें इस तरह का ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे जो है इस तरह से एक्स इसका जो है वो करना है पूरा का पूरा, मतलब इस तरह से हमें ये ढूंढना है। तो हम जब इस शेप को देखेंगे तो हमारा ये वर्ड हमें मिलेगा फॉक्स। तो इस तरह की शेप को हमें पहले यहाँ पे ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड इसके अंदर हमें मिलेंगे उन्हें यहाँ राइट डाउन करना है अल्फ़ाबेट्स को, और फिर हमारा ये एक वर्ड बन जाएगा। इसी तरह मैं आपको सेकंड एक करके दिखाती हूँ। सेकंड जो है, सेकंड के लिए हमें कुछ इस तरह का शेप चाहिए। तो हमारा इस तरह का शेप जो है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। इस वाले शेप में हमें यहाँ का शेप जो है इस तरह से जब हम करेंगे तो ये शेप मिल जाएगा। तो हमारा जो ये अल्फ़ाबेट हमें मिलेगा सी। उसके बाद यहाँ हमें स्क्वायर में चाहिए। तो स्क्वायर के लिए हमें प्रॉपर स्क्वायर हमें ये मिल रहा है, ये पूरा स्क्वायर हमें शेप मिल रहा है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट मिला हमें ए। तो हम यहाँ ए राइट डाउन कर देंगे। और लास्ट जो है वो हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए शेप। तो वो हम यहाँ पे हमें मिलता है इस तरह से। इस तरह से जब हम ये ड्रॉ करते हैं तो ये शेप हमें यहाँ पे मिलती है और हमें जो अल्फ़ाबेट मिलता है वो मिलता है टी, और हमारा वर्ड प्रिपेयर हो जाता है कैट। इस तरह से कभी कभी हमें रीजनिंग कोड्स आते हैं, कुछ क्रिएचर्स आते हैं जिन्हें हमें समझना होता है, और उनको बनाने के बाद, समझने के बाद हमें उसमें अल्फ़ाबेट्स ढूंढकर एक वर्ड प्रिपेयर करना होता है, जो कि आज हमने एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी में सीखा। आपको मैंने सबके एग्जाम्पल दिए, आप भी इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे की एक्सरसाइज ये जो बचे हैं, जो 2 पार्ट्स या 4 to 5 पार्ट्स बचे हैं, इन्हें सोचिए, समझिए और कंप्लीट कीजिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।